Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. कल तक जो भी हमने पढ़ा था उसमें कोई डाउट किसी को भी? कल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़े थे। बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ओके, सभी को क्लियर है। भी कुछ और इंडिकेटर हैं जिन्हें हम डिमांड सप्लाई के साथ यूज करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं इंडिकेटर्स को पढ़ रहे हैं जो डिमांड सप्लाई के साथ अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं जो डिमांड सप्लाई के साथ अच्छे रिजल्ट देते हैं। हम उन्हीं सिर्फ इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। आज पढ़ते हैं हैमर। दूसरा है इन्वर्टेड हैमर। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। कुछ लोगों ने इनके नाम पहले से सुन रखे होंगे कि क्या होता है हैमर और इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। इस हम लोगों ने सबने हैमर देखा होगा। किस तरह का होता है हैमर का डायमेंशन? इस तरह का जो पैटर्न होता है उसे हम हैमर बोलते हैं। नीचे की तरफ विक और ऊपर बॉडी। और जो हैमर हम लोग यूज करते हैं हमने देखा होगा वो भी कुछ इस तरह का हैमर होता है। बेसिकली हैमर को कन्वेंशनल ट्रेडर काम में लेते हैं ट्रेडिंग के लिए। हैमर अप मूव को सिग्निफाई करता है। यदि इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आ रही है और उसके बाद कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, ये इस पैटर्न को हम लोग हैमर बोलते हैं। इस पैटर्न को हम लोग हैमर बोलते हैं। ये अप मूव को सिग्निफाई करता है कि कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ आ रही थी। प्राइस ऊपर की तरफ आ रही थी, उसके बाद प्राइस ने यहां ओपनिंग दी। यहां ओपनिंग देने के बाद ये प्राइस ने लो लगाया। उसके बाद प्राइस ने यहां पर क्लोजिंग दी। मतलब यहां पर कोई बाइंग प्रेशर था। यहां पर कोई ना कोई बाइंग प्रेशर था।
इस तरह का जब कोई पैटर्न होता है तो कन्वेंशनल के अकॉर्डिंग इस तरह से प्राइस ऊपर जाती है। इस तरह से प्राइस ऊपर जाती है। अब यदि हम कन्वेंशनल ट्रेडर की तरह इसको ट्रेड करें, तो सपोज कीजिए यहाँ पर वही सप्लाई जोन है कोई, तो फिर ये लेवल ट्रैप करके नीचे की तरफ आ सकता है। मतलब ये हैमर फेल हो गया। हैमर, ये जो ग्रीन पैटर्न हम देख रहे हैं, इस तरह का ग्रीन पैटर्न का भी हैमर हो सकता है। इस तरह का, और रेड कलर का भी हैमर हो सकता है। कुछ इस तरह से। इस रेड कलर के हैमर जो फॉर्म हुआ है, इसमें प्राइस ऊपर ओपन हुई, उसके बाद नीचे आई, और यहां से वापस ऊपर की तरफ इसने ऊपर क्लोजिंग दी। यहां क्लोजिंग दी। बट जब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में से हमारी प्रायोरिटी रहेगी ग्रीन कैंडल वाला हैमर। हैमर दोनों है, ग्रीन भी और रेड भी, बट हमारी प्रायोरिटी रहेगी ये वाली, ये ग्रीन हैमर। डिमांड सप्लाई के साथ कैसे ट्रेड करना है? सपोज कीजिए इस तरह का कोई ड्रॉप बेस्ड रैली का पैटर्न है, और प्राइस यदि नीचे की तरफ आती है इस डिमांड जोन में, और इस डिमांड जोन में एंट्री देने के बाद, यहाँ उसने कुछ इस तरह से एंट्री दी, और एंट्री देने के बाद यदि वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती है, तो ये हो गया हमारे लिए हैमर। तो फिर ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी होगी। तो फिर ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी होगी। हमें जनरली कहीं भी ऐसा हैमर फॉर्म हो गया तो उसे नहीं, वहां पर कुछ भी बाय करना है या उसे नहीं ट्रेड के साथ कंसीडर करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन के साथ इस तरह के हैमर को कंसीडर करना है। दूसरा आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर इसका जस्ट अपोजिट होता है। इस तरह से इन्वर्टेड हैमर भी दो तरह का हो सकता है। ग्रीन और रेड। इन्वर्टेड हैमर प्राइस में डाउनफॉल को सिग्निफाई करता है।
कि प्राइस में जब ऊपर से नीचे की तरफ यदि ऐसा इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल ट्रेडर प्राइस में नीचे की तरफ डाउनफॉल आएगा। नीचे की तरफ डाउनफॉल आएगा। बट इन्वर्टेड हैमर को हमें सप्लाई जोन के साथ ही ट्रेड करना है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई सप्लाई जोन था और उस सप्लाई जोन में प्राइस जाती है और एंट्री देने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती है। एंट्री देने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती है तो वो इन्वर्टेड हैमर होगा। हैमर को डिमांड जोन के साथ और इन्वर्टेड हैमर को सप्लाई जोन के साथ ट्रेड करना है। हैमर अप मूव सिग्निफाई करता है, इस वजह से उसमें ग्रीन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और इन्वर्टेड हैमर डाउन को सिग्निफाई करता है, इस वजह से उसको रेड को प्रायोरिटी देंगे। ये है हैमर और इन्वर्टेड हैमर। एक और हमारे पास पैटर्न है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ये काफी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार काफी इंपॉर्टेंट है। इसे जब हम डिमांड सप्लाई के साथ ट्रेड करते हैं अच्छे रिजल्ट देता है ये। बेसिकली शूटिंग स्टार की क्या डेफिनेशन है? ए हैमर एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। ए हैमर एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। कंटिन्यूसली प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। जैसे यदि ये, दिनेश जी आपने जो क्वेश्चन किया है मैं उस पे हूँ, कि यदि इस तरह का हैमर है हमारे पास जिसमें ऊपर कोई विक नहीं है तो प्रॉपर हैमर का सेटअप है। बट एज ए एक्सेप्शनल थोड़ा बहुत इतना भी कुछ ऐसा ऊपर है ना विक, तो हम उसे ले सकते हैं, हैमर काउंट कर सकते हैं। सेम इन्वर्टेड हैमर के लिए है कि थोड़ा सा यदि नीचे भी है तो भी हम उसे एज ए इन्वर्टेड हैमर काउंट कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा नीचे है, इतना नीचे है तो नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी प्राइस जब अप अप जाती है और वो 3:30 बजे 3:30 पे यदि अपने हाई पॉइंट पे भी क्लोजिंग देती है ना तो भी कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है। सेटलमेंट में प्राइस जो पोस्ट क्लोजिंग डेटा होता है उसमें नीचे की तरफ आ जाती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट नीचे की तरफ आ जाती है। तो इस तरह का पैटर्न भी है तो भी हम उसे एज ए हैमर, और इस तरह के में इन्वर्टेड हैमर, ये थोड़ी बहुत विक चलेगी। हम बात कर रहे थे शूटिंग स्टार की। ए हैमर एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। यदि कंटिन्यूसली प्राइस में डाउनफॉल है और उसके बाद एक इस तरह का हैमर का फॉर्मेशन
बन जाता है इस तरह का। कंटिन्यूसली प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, नीचे आते टाइम इसमें यहाँ पर प्राइस में कोई, यहाँ पर ये ओपन हुई इस कैंडल के अकॉर्डिंग, और ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आई, यहां तक नीचे इसने लो लगाने के बाद अचानक से इसमें बाइंग आकर और ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी। कन्वेंशनल ट्रेडर के अकॉर्डिंग यहां से फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहां से सेलिंग खत्म हो गई है, अब बाइंग आना शुरू हो जाएगी। सेलिंग खत्म हो गई, अब बाइंग आना शुरू हो जाएगी। बट एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर हमें इसे डिमांड जोन के साथ ही ट्रेड करना है कि यदि यहाँ पर कोई डिमांड है और वो प्राइस डिमांड में एंटर होने के बाद शूटिंग इस तरह का हैमर बना रही है डाउन ट्रेंड में आते टाइम, हम लोग इसे जो भी पढ़ रहे हैं उनको सबको टारगेट एक्सटेंड करने के लिए पढ़ रहे हैं। एंट्री स्टॉप लॉस जहां होना चाहिए था वहीं होगा, अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस, ये जो है ये फॉर्म होने के बाद हमें टारगेट ही चेंज करना है और ऊपर बढ़ाना है। हमें ध्यान रखना है कि टारगेट के साथ ही हमें चेंजेस करने हैं, एंट्री स्टॉप लॉस के साथ कुछ भी नहीं करने हैं। यदि कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में एक हैमर फॉर्म होता है तो वो शूटिंग स्टार होता है, उसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब सेम यदि सपोज कीजिए प्राइस ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूसली अप मूव में यदि हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो जाता है, एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो जाता है, तो इसे भी हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में हैमर का फॉर्म होना और अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर का फॉर्म होना, ये शूटिंग स्टार होता है। जब अप ट्रेंड में इस तरह का हमारे पास इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो तो उसे हम सप्लाई जोन के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं कि यदि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर जाते टाइम उसमें कोई सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन में एंट्री के बाद यदि इन्वर्टेड हैमर बनता है, सप्लाई जोन में एंट्री के बाद यदि हैमर इन्वर्टेड हैमर बनता है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जाते हुए प्राइस एक इन्वर्टेड हैमर बना रही है, तो ये शूटिंग स्टार होगा। यहाँ पे फिर हमारा टारगेट जो यहाँ था वो टारगेट यहाँ हो जाना है, या अपोजिंग सप्लाई के पास 2:1 की जगह 3:1, 4:1, और अपोजिंग सप्लाई भी हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि कुछ अच्छे स्ट्रेंथ वाला हमारा अपोजिंग सप्लाई या डिमांड हो। A hammer at the end of downtrend is called shooting star, एंड यदि हैमर एक अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, उसे भी शूटिंग स्टार बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में हैमर फॉर्म होते टाइम हमें उसे डिमांड जोन के साथ ट्रेड करना है, और अप ट्रेंड में हैमर फॉर्म होते ही हमें उसे अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होते ही उसे हमें
सप्लाई जोन के साथ ट्रेड करना है, यदि सप्लाई जोन है तो ही। सिंपली ऐसे कुछ हो गया यहाँ पर कि कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो गया है एक, हम डायरेक्टली इसको ट्रेड कर लेना ही। यहाँ पर यदि रैली बेस रैली का कोई भी डिमांड जोन है तो ये इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन फेल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि तीनों कैंडल एक्साइटिंग ही हो, यहाँ पर बेस कैंडल हो सकती है, यहाँ पे भी बेस कैंडल हो सकती है, कहीं भी बेस कैंडल हो सकती है। हैमर यदि रेड है तो भी चलेगा जितेंद्र जी, हैमर रेड है तो भी चलेगा और इन्वर्टेड हैमर ग्रीन है तो भी चलेगा। बट जनरली प्रायोरिटी हमारी हैमर में ग्रीन और इसमें इन्वर्टेड हैमर में रेड की होनी चाहिए। यदि हमारा ये जोन बहुत स्ट्रांग है, अच्छा स्ट्रांग है, बहुत सब सारे ऑर्डिनेंशियल स्कोर सेम है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर हो रहा है लाइक गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर या कोई गैप है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डर स्कोर है ना, और फिर यहाँ पे यदि हमारे पास रेड कलर का हैमर फॉर्म हुआ है तो भी हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डर देकर ही ट्रेड करेंगे। और सेम सप्लाई जोन के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्ड है और हमारा जो ऑर्ड स्कोर वो फुल है, हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है जो हम जनरली देखते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्ड और है यहाँ पे लाइक डेथ क्रॉसओवर है या कोई गैप है, तो फिर इसे हम यहाँ पे यदि एक ग्रीन भी फॉर्म होता है ना तो भी उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्ड देंगे एक। ये सब कुछ जो होगा वो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही होगा, ये सब कुछ हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही देखना है और दूसरे टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। और ये एक्स्ट्रा ऑड की तरह काम करेगा यदि हमारे पास हैमर, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है तो हम उस जोन को एक एक्स्ट्रा स्कोर और दे देंगे। जैसे कि 7 आउट ऑफ 7 तो हम लेते ही हैं, उसके साथ कोई गोल्डन क्रॉस ओवर भी हो गया डिमांड जोन में तो 8 आउट ऑफ 8 हो गया, और फिर उसके साथ यदि हैमर भी फॉर्म हो गया डाउन ट्रेंड में, एक हैमर फॉर्म हो गया तो फिर उसे हम 9 आउट ऑफ 9 देंगे। क्लियर है आप सब लोगों को ये कैंडलस्टिक पैटर्न? जो अभी हमने पढ़ा है और जो कल पढ़ा था वो तो क्लियर है, बाकी अभी ये जो पढ़ाया है शूटिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ओके, ऑल राइट, नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो अभी तक पढ़ा था हमने वो सब कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न में था, नोट शेयर कर दूंगा मैं आपको। लेट क्यों करते हैं उसका रीजन आपको पता ही है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्केट ट्रैप्स एंड एलओटीएल। एलओटीएल क्या होता है? लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल या लेवल ओवर द लेवल भी इसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। डोजी में समझा नहीं तरुण जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मार्केट ट्रैप्स एंड एलओटीएल। मार्केट ट्रैप्स का आपने काफी अभी क्लास में खूब
नाम सुना होगा कि मार्केट ट्रैप्स, मैं कई कई बार बोलता हूँ कि ये लेवल यहाँ से ट्रैप कर जाएगा, इस तरह से आपने सुना होगा। अभी हम उसी को पढ़ने वाले हैं। लेवल ओवर द लेवल की, एक लेवल के ऊपर एक लेवल है, एक लेवल के नीचे एक लेवल है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। सर ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं। बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ये वो पैटर्न्स हैं जो डिमांड सप्लाई के साथ अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब आते हैं मार्केट ट्रैप्स एंड लेवल ओवर द लेवल। लेवल ओवर द लेवल जनरली क्या होता है? सपोज कीजिए, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक लेवल के ऊपर कोई दूसरा लेवल है। ये कोई पैटर्न है हमारे पास। एक डिमांड यून ये है और दूसरा डिमांड यून ये है। एक डिमांड यून ये और एक डिमांड यून ये। यदि किसी प्राइस एक्शन में इस तरह का कोई पैटर्न हो जिसमें एक लेवल के पास में कोई दूसरा लेवल हो, एक लेवल के पास ही जस्ट कोई दूसरा लेवल हो, सेम फॉर्मेशन, डिमांड यून डिमांड यून, रेंज पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत दूर है कि यहाँ पर कोई रेंज है, इतना नीचे काफी प्राइस में, रेंज पास होनी चाहिए। वो एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें इस तरह के लेवल को कंबाइन करके ट्रेड करना होता है। इसको और इसको, इन दोनों लेवल्स को कंबाइन कर ले। अब यहाँ पर कोई तीसरा भी डिमांड यून का लेवल होता ना इसके बीच में, यहाँ भी, तो भी हम उन तीनों को, पूरी रेंज को ही हम कवर कर लेते। पूरी रेंज को हमें कवर करना होता है। उसके पीछे का क्या कारण है कि ये जो हम रैली बेस रैली का डिमांड जोन देख रहे हैं, और ये जो पूरी मूव है यहां से यहां तक की, उस मूव का ओरिजिन ये है। उस मूव का ओरिजिन ये है। प्राइस कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में थी, यहां पर प्राइस रुकी, बायर सेलर की फाइट हुई, बाइंग के ज्यादा ऑर्डर आए, और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई, और फिर उसके बाद ये जनरेट हुआ। ये वाला फॉर्म हुआ। बट जो एक्चुअल बाइंग थी वो ये थी।
यही प्राइस का ओरिजिन था, इसी ने प्राइस को इतना ऊपर तक पहुंचाया था, उसके बीच में कोई डिमांड जोन बन गया था। क्लोजिंग से कंफ्यूज नहीं हो, इस वजह से मैं कैंडल बना देता हूं आपको। तो अब इस तरह के लेवल्स को हमें दोनों को यदि कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि देखिए, जनरली हम एंट्री यहां रखते हैं, एंट्री ये रहती है हमारी, यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर। एंट्री यहाँ और स्टॉप लॉस यहाँ। अब यदि प्राइस किसी अच्छे डाउनफॉल से, अच्छे सेलिंग प्रेशर से आ रही है ना, तो वो ये लेवल को ब्रीच कर देगी, और हो सकता है प्राइस इन दोनों लेवल के यहाँ बीच में से चल जाए, इन दोनों लेवल के बीच में से चल जाए, या फिर यहां पर इस लेवल में एंट्री देने के बाद चले, यदि एक ज्यादा अच्छे सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है तो। और यदि काफी नॉर्मल कैंडल्स फॉर्म करते हुए आ रही है तो हो सकता है यहां से भी प्राइस चल जाए, ज्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर नहीं है तो। अब इस तरह की सिचुएशन हो तो मैं उसे एंट्री स्टॉप लॉस के साथ क्या करना है, इसमें हमें जो है एंट्री स्टॉप लॉस के साथ ही चेंजेस करने हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, लेवल ओवर द लेवल, इसमें एंट्री स्टॉप लॉस के साथ होगा। एंट्री इस केस में, यदि एंट्री हम यहाँ पर रखें तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ रखना है। स्टॉप लॉस हमारा यही रहने वाला है। स्टॉप लॉस फिक्स हो गया कि नीचे वाला जो लेवल है ना, लेवल ओवर द लेवल में, यदि हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, तो जो नीचे वाला लेवल है स्टॉप लॉस तो वहीं रहेगा, क्योंकि हम इन दोनों लेवल्स को कंबाइन करके चलने वाले हैं। स्टॉप लॉस यही रहने वाला है। एंट्री यदि हम यहाँ रखें और ये स्टॉप लॉस रखें तो इसकी रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, इसकी रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। यदि बहुत पास रेंज है तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ एंट्री रखें, यहाँ स्टॉप लॉस रखें। एंट्री स्टॉप लॉस यदि काफी दूर है तो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हम स्टॉप लॉस को तो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। बट टारगेट जो हम 2:1 लेना चाह रहे हैं, यदि कोई पास में ही सप्लाई जोन है और उस सप्लाई जोन तक हमारा पूरा 2:1 नहीं आ रहा है, उस सप्लाई जोन तक हमारा 2:1 नहीं आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एंट्री को यहाँ की जगह या तो इस वाले एरिया में, बीच में, यहाँ इन दोनों लेवल के बीच में, या फिर एक नीचे वाले जोन पे ही एंट्री लेनी है, नीचे वाले जोन पे ही एंट्री लेनी है। क्यों? क्योंकि प्राइस में जब डाउनफॉल आए तो वो यहाँ से भी चल सकती है और यहाँ से भी चल सकती है, कहीं से भी चल सकती है। तो सेफ एंट्री जो रहेगी वो या तो इसके मिड पार्ट में रहेगी, दोनों डिमांड जोन के बीच में रहेगी, या फिर जो लोएस्ट डिमांड जोन है उस पे रहेगी। जो लोअर डिमांड जोन है उस डिमांड जोन पे एंट्री रहेगी, और स्टॉप लॉस सेम रहेगा यहाँ पे, नीचे वाले डिमांड जोन की डिजिटल लाइन के नीचे। ऐसा नहीं कि इस तरह का ड्रॉप बेस रैली और फिर उसके बाद रैली बेस रैली का फॉर्मेशन हो। हमारे पास रैली बेस रैली में भी लेवल ओवर द लेवल फॉर्म हो सकता है।
ये एक बेस कैंडल, ये दूसरी बेस कैंडल। ये दो बेस कैंडल है, ये सॉरी ये दो डिमांड जोन है। ऊपर वाला डिमांड जोन दो एक्साइटिंग कैंडल है, तो ऑड स्कोर हमारा कंप्लीट पूरा है, 7 ऑड स्कोर है। क्लोजिंग वगैरह हम लोग देख लेंगे, क्लोजिंग अच्छी है तो ही इसको ट्रेड करना है। बट फिर वही कि इसके नीचे पास की रेंज में एक और नया डिमांड जोन है, तो उस वाले केस में हमें क्या करना है, जो हमारी एंट्री लाइन है उस एंट्री लाइन को या तो इस इन दोनों डिमांड जोन के बीच में मिड में यहाँ पे, या फिर यहाँ। और स्टॉप लॉस जो है वो तो यही रहने वाला है, स्टॉप लॉस नीचे वाले लेवल की डिजिटल लाइन के नीचे ही रहने वाला है। ये होता है लेवल ओवर द लेवल, सेम सप्लाई जोन के लिए है। यदि इस तरह का कोई लेवल है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, और दो लेवल पास में है, दो लेवल पास में है, तो हमें अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पर रखनी है बीच में, और स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। एंट्री यहाँ पर और स्टॉप लॉस यहाँ पर। जी शुभम, हमने बात करी थी उस दिन निफ्टी के लेवल की, और जो अभी जो लेवल चला है वो नीचे वाला ट्रैप लेवल ही चला है, इस वजह से उसने फर्स्ट डिमांड जोन जो है वो ब्रेक कर दिया था, और नीचे वाले ट्रैप से कितनी अच्छी रैली दी है आप देखी होंगे आपने आज। 550 पॉइंट के आसपास का उसने मतलब ऊपर गया था निफ्टी, और 700-800 पॉइंट उसने टोटल रैली दी थी। ये होता है लेवल ओवर द लेवल। ध्यान रखना है, लेवल ओवर द लेवल बिल्कुल पास की रेंज में ही होगा। पास जो ये फॉर्मेशन होता है डिमांड सप्लाई का और कैंडल्स का, वो बहुत पास पास होगा। ऐसा नहीं कि यदि हम इसकी बात करें तो इतना नीचे या इतना बहुत पीछे हो, नहीं, ये पास के ही मूव में मिलता है लेवल ओवर द लेवल। उसको कैसे एंट्री स्टॉप लॉस रखना है वो समझ गए आप। डिमांड जोन के केस में नीचे वाले लेवल के डिजिटल लाइन के नीचे स्टॉप लॉस, और दोनों डिमांड जोन के बीच में एंट्री, बीच में या नीचे वाले डिमांड जोन पे। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा अब, तो हम डिस्कस करने वाला एग्जाम्पल। ये लेवल ओवर द लेवल आप लोगों को क्लियर है, कैसे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। ओके, अब आते हैं ट्रैप्स पे। जनरली ट्रैप्स और लेवल ओवर द लेवल थोड़ा सा सिमिलर होता है, थोड़ा सा सिमिलर सा होता है, लेवल ओवर द लेवल और ट्रैप्स दोनों। बट ट्रैप जब होगा तो वो इस करंट कैंडल से, जो करंट फॉर्मेशन है इस कैंडल इस फॉर्मेशन से थोड़ा पीछे की तरफ होगा, थोड़ा पीछे।
मैं एक फॉर्मेशन बनाता हूँ। इस तरह का कोई फॉर्मेशन है हमारे पास। ये ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली, ये फॉर्मेशन है। हम लोग इस लेवल ओवर द लेवल अकॉर्डिंग सपोज कीजिए ये है नहीं हमारे पास, ये एक डिमांड जोन है जिसपे हम ट्रेड करने वाले हैं। ये पूरा 7 ऑड स्कोर का डिमांड जोन है। यहाँ पर ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। इस डिमांड जोन को जब हम ट्रेड करने वाले हैं, ये डिमांड जोन को हम यदि ट्रेड करेंगे तो हमें पीछे की तरफ देखना है। ये पीछे जो फॉर्मेशन है डिमांड जोन का, ड्रॉप बेस रैली रैली रैली, पीछे की तरफ जो फॉर्मेशन है, ये लेवल जब प्राइस इसमें आएगी तो इसे ट्रैप कर सकती है, इसे ट्रैप कर सकती है। मतलब प्राइस में कंटिन्यूसली यहां से डाउनफॉल था, आई, बायर सेलर की फाइट हुई, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गई, यहां अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर थे, और फिर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आते टाइम, ये हमने ऑथेंटिसिटी में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऊपर से नीचे की तरफ आते टाइम इसने एक अपना खुद में डिमांड जोन एक फॉर्म कर दिया और फिर ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पे भी पोटेंशियल बायर थे, पोटेंशियल पेंडिंग ऑर्डर थे, बट हम इस मूव को भी इग्नोर नहीं कर सकते। पीछे जो मूव है इस मूव को भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राइस जब ये डाउनफॉल जो था इस लेवल तक पहुंचाने के पीछे ये वाला मूव था, ये, और जो कि यहां से शुरू हुआ था, इस बोरिंग एरिया से। इस बोरिंग एरिया से शुरू हुआ था। ये लेवल ट्रैप कर सकता है, ये लेवल ट्रैप कर सकता है। उस केस में यदि हमारे पास कोई ऐसा ट्रैप लेवल हो तो हमें अपनी एंट्री, ये यदि प्राइस इस तरह से आती है तो हो सकता है प्राइस ये स्टॉप लॉस करवा जाए और यहां से चले, तो हमारी एंट्री इस वाले एरिया के नीचे रखनी है। जो ट्रैप लेवल है उसको भी हमें कंबाइन करना है, इन दोनों लेवल्स को हमें कंबाइन करना है। यहाँ बीच में एंट्री, सॉरी, यहाँ ऊपर एंट्री और नीचे स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा
ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा और ऊपर वाला पॉइंट हमारी एंट्री होगी। ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस। हमें इस ट्रैप लेवल को कंबाइन करना है हमेशा। ट्रैप लेवल ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे पास में ही हो, ये पीछे भी हो सकता है, बहुत पीछे भी हो सकता है। और यदि ये सपोज कीजिए ये हमारा मंथली का टाइम फ्रेम है, मैं बस बता रहा हूं आपको कि ये मंथली का टाइम फ्रेम है, ये मंथली का डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा। ये जो मंथली का डिमांड जोन है ना, ये वाला ड्रॉप बेस वाली, ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा और प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन पे या डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर जाएगी। ट्रैप लेवल लोअर टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है। ट्रैप लेवल लोअर टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है। तो हमें जब ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमें एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह के ट्रैप लेवल भी देखने हैं कि कहीं कुछ ऐसा बैक डेटा में जाके कोई ऐसा कोई डिमांड जोन तो फॉर्म नहीं हुआ है या सप्लाई जोन तो फॉर्म नहीं हुआ है जो कि हमें ट्रैप कर सके। जनरली ट्रैप लेवल की दूरी और इनकी पास पास होती है, रेंज पास पास होती है। शेयर की रेट की जो रेंज है वो पास पास होगी। ये फॉर्मेशन में दूरी हो सकती है कि ये सपोज कीजिए अभी मार्च 2019 में फॉर्म हुआ है और ये अप्रैल 2018 का फॉर्मेशन हो, ये हो सकता है। बट रेंज वही रहेगी कि ये 100 के आसपास था और ये 95 और 80 के आसपास था, सॉरी 90 के आसपास था। रेंज वही रहने वाली है। सेम टाइम फ्रेम पे भी लेवल ट्रैप लेवल मिल सकता है और लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रैप लेवल मिल सकता है। तो हमें ट्रैप लेवल को भी कंबाइन करके चलना है। कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में कि हाफ क्वांटिटी, जैसे हम लोग इसकी बात करें तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बाय करेंगे और हाफ क्वांटिटी यहाँ नीचे वाले ट्रैप लेवल की बात करें, ट्रैप लेवल पे करेंगे। बट उससे ज्यादा बेटर ये रहता है कि हम बीच में एंट्री लें या फिर यहाँ पे एंट्री लें। फिर वो एक ही ट्रेड में ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। क्लियर है आपको ये ट्रैप लेवल, ट्रैप और लेवल ओवर द लेवल? एग्जाम्पल हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये स्टार का क्वार्टरली का डिमांड जोन था, ये वाला। ड्रॉप बेस रैली एक अच्छा डिमांड जोन था। यदि हम मंथली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये एक इस तरह से ड्रॉप बेस रैली का फॉर्मेशन था। ड्रॉप बेस रैली, प्राइस ने जब ये फॉर्म किया था डिमांड जोन, तो कंटिन्यूसली डिमांड जोन और फॉर्म करते हुए चली गई प्राइस। एक ये डिमांड जोन फॉर्म किया, ये डिमांड जोन फॉर्म किया। देखिए ये डिमांड जोन में जब प्राइस आई, आने के बाद वो ऊपर गई थी। ये डिमांड जोन के जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो सारे क्लियर हो गए और उन्होंने अपनी पेंडिंग ऑर्डर की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्राइस को अप मूव दे दिया था यहाँ पे।
फिर उसके बाद जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आने लगी, तो ये वाला जो डिमांड न्यून है, इस डिमांड न्यून ने कुछ दिन के लिए प्राइस को होल्ड करके रखा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था और यहां पर एक डिमांड न्यून जो था वो ब्रेक कर चुकी थी प्राइस, वो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आने लग गई, क्योंकि यहां पर प्राइस को रोकने वाला कोई अच्छा डिमांड न्यून था ही नहीं। जब इस डिमांड न्यून में प्राइस आई, तो उसने देखिए एक अच्छा खासा अप मूव दिया यहां तक का, 387 हम लोग एंट्री यहां भी रखें तो यहां तक का इसने 519 तक का इसने अप मूव दिया था। 300 400 के शेयर के लिए अप मूव ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो आया था ये अप मूव, उसके बाद और ऊपर भी गई थी प्राइस यहां तक, बट जब दोबारा प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई, तो देखिए इसने इस वाले डिमांड यूनिट को ब्रीच कर दिया, इस वाले डिमांड यूनिट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, और प्राइस नीचे आ गई। ये इसने एक लंबी विक बना दी, और ये इस रेंज में आने के बाद प्राइस में ऊपर की तरफ अप मूव आया, जो कि इस अप मूव से ज्यादा अच्छा था। ये सिर्फ प्राइस यहां तक गई थी और ये इस वाले बॉटम से देखिए यहां तक गई थी। अब जब ये डिमांड यूनिट इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर ये प्राइस चली कहां से? ये इस मंथली के बॉटम से, यहां से ये लेवल इसे ट्रैप कर गया। अब मंथली पर ऐसा फॉर्मेशन है, तो वीकली पर कोई ना कोई डिमांड यून होगा। ये ड्रॉप बेस रैली का वीकली का डिमांड यून था, जिसने प्राइस ने क्लोजिंग भी अच्छी ऊपर दी थी इस पूरी रेंज के ऊपर, और उसके बाद कंटिन्यूसली डिमांड यून फॉर्म होते गए और प्राइस ऊपर की तरफ जाती गई। इस ड्रॉप बेस रैली के पैटर्न ने इस प्राइस एक्शन को ट्रैप कर दिया, और फिर उसके बाद जो इसने ट्रैप करने के बाद जो यहां तक गई प्राइस, तो वो देखिए ये 291 से 550, अप्रोक्स 250 पॉइंट 250 पॉइंट, इतना ऊपर अप मूव इसमें आया था। ये ट्रेड सबको दी थी वहां पे, क्लासेस में भी इस ट्रेड को अच्छी तरह से डिस्कस किया था, और जब तक जो बैच कंप्लीट हो चुके थे उन्होंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट भी करी थी। इस वाले एरिया में यहाँ डेली पे भी देखिए एक अच्छा स्ट्रक्चर था, वीकली और डेली दोनों पे। मंथली का टाइम फ्रेम था, ट्रैप कर गया वीकली का लेवल। तो हमें ऐसे हमेशा जब लेवल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि कैसे ये लेवल ट्रैप करते हैं। निफ्टी देखिए, ये डिमांड यून की बात कर रहे थे, ड्रॉप बेस रैली, और उसके नीचे ये ट्रैप लेवल था। ये डिमांड यून पे सिर्फ हम एंट्री लेते, इस डिमांड यून पे हम लोग एंट्री लेते तो स्टॉप लॉस हो जाती हमारी। स्टॉप लॉस चाहे देखिए ये वाली जो लाइन है, वो इस डिमांड यून का डिजिटल पॉइंट है, और स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा भी नीचे रखते तो स्टॉप लॉस हो जाता। ये चली कहां से? इस ड्रॉप बेस रैली के, सॉरी रैली बेस रैली के इस पैटर्न से, यहां से, यहां से प्राइस ट्रैप कर गई, और इसमें आने के बाद प्राइस ने देखिए कितना अच्छा अप मूव दिया है।
7,800 समथिंग से 8,867, 1,000 पॉइंट का अप्रोक्स इसने मूव दिया है यहां से यहां तक। आप लोगों को याद हो रिलायंस का एग्जांपल डिस्कस किया था हम लोगों ने। ये ट्रेड डिस्कस करी थी गोल्डन क्रॉसओवर वाले टॉपिक पे, और पहले भी लेवल जब कोइंसाइडिंग लेवल की जब बात करते तब भी। ये हमारा एंट्री स्टॉप लॉस वाला, ये एक डिमांड जोन था, इसमें गोल्डन क्रॉसओवर भी था, बट फिर भी प्राइस इस डिमांड जोन को ब्रेक करके इस वाले डिमांड जोन से चली यहां से। ये लेवल ओवर द लेवल है, ये लेवल ओवर द लेवल है। इसमें भी अच्छे पेंडिंग ऑर्डर थे, इसमें भी अच्छे पेंडिंग ऑर्डर थे। यदि हम सिर्फ इसको ट्रेड करते तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, और यदि हमने इसको भी कंबाइन कर लिया और फिर चाहे एंट्री हमने यहां रखी बीच में और यहाँ स्टॉप लॉस, तो भी देखिए कितना अच्छा खासा हमें टारगेट मिला है। कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर की तरफ जाती गई। ये ट्रेड भी क्लास में डिस्कस करी गई थी, लाइव क्लास में। और उस टाइम पे जब इसने रैली बेस रैली इस तरह से फॉर्मेशन बनाकर इसमें जब आई थी ना, यहाँ पे प्राइस आई और आने के बाद चली गई ऊपर। यहाँ पर हमने रिलायंस की कॉल बाय करवाई थी, रिलायंस को बाय करवाया था। और उसके बाद उस टाइम पे जिसके भी पर्सनली मैसेज आ रहे थे, सब लोगों को यही रिकमेंडेशन था कि यहाँ से एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगा सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक मंथली का कोइंसाइड करता हुआ लेवल, यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया था मंथली का भी लेवल था ये मंथली का लेवल था, वीकली का ट्रेंड भी अप था, और डेली पे इस तरह का एग्जीक्यूशन था। और जो कि गोल्डन क्रॉसओवर के साथ था, और प्राइस ने ऊपर जाते टाइम देखिए ये कौन सा पैटर्न बनाया है, बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग भी प्राइस ने बनाया है। तो इतना अच्छा है, इसमें सारे के सारे बहुत सारे और स्कोर इसमें एक साथ मिल गए। बहुत सारे और स्कोर इसमें एक साथ मिल गए, तो फिर प्राइस ने इतना अच्छा मूव दिया। और जब प्राइस, देखिए मैं बताता हूं, ये यहां पर इस लेवल में चली गई थी। देखिए ये एक सप्लाई जोन का लेवल था। ये ऊपर से नीचे आने के बाद, ऊपर से नीचे आने के बाद ये इस लेवल में गई। क्यों? और उसने फिर जो ओपनिंग थी इसकी, जो इसकी ओपनिंग थी, वहीं उसी पॉइंट से इसने नीचे की तरफ डाउनफॉल शुरू कर दिया, और यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग भी बनाया। और उसके बाद कंटिन्यूअसली, अब यहाँ पे हम लोगों ने रिलायंस के बारे में, यहाँ एग्जिट प्रॉफिट तो यहाँ पर ही कर चुके थे लोग, प्रॉफिट बुक तो सब लोग यहीं पे कर चुके थे। कुछ लोगों ने एकदम टॉप तक, यहाँ तक किया, क्योंकि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो भी हम डिमांड सप्लाई के फॉर्मेशन से देखते हैं, कि जब कंटिन्यूअसली डिमांड जोन फॉर्म हो रहे हैं और वो सारे के सारे रेस्पेक्ट हो रहे हैं, तो हमें नया डिमांड जोन, जैसे ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ, तो अपनी एंट्री स्टॉप लॉस यहाँ रख लेना है। जो
हमारा जितने शेयर ले रखे हैं वो चल रहे हैं, अभी वो अप ट्रेंड में है, और हर डिमांड जोन के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रख लेते हैं अपना। वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जैसे ही एक डिमांड जोन टूटता है तो फिर उसको उसमें हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो कई लोगों ने यहाँ तक भी इसको रखा था, बट यहाँ इस पॉइंट पे जाने के बाद हमने इसमें शॉर्ट की कॉल नहीं दी, बट जो भी जिनके भी हमारे पास मैसेज आ रहे थे अपने स्टूडेंट को सारे ग्रुप्स में, सबको बता दिया था कि यहाँ से रिलायंस ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने सप्लाई जोन ब्रेक करना शुरू कर दिया था। और फिर देख ही रहे हैं आप, ये चलो और सिचुएशन हो सकती है मार्केट की, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो, और यहाँ तक भी देखें तो भी देखिए। समझ में आया ये आपको रिलायंस? ये एक ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप का रिवर्सल पैटर्न था सप्लाई जोन का, जिसमें डेथ क्रॉसओवर भी था। बट प्राइस जब ऊपर की तरफ आ रही थी तो इसने इस लेवल को ब्रीच कर दिया, चाहे हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा पीछे भी रख दे तो भी ये ब्रीच हो गया, यहाँ भी स्टॉप लॉस रखते तो भी। बट ब्रीच करने के बाद तुरंत की तुरंत प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। क्या रीजन था? ये ऊपर वाला ट्रैप लेवल, ये इसमें प्राइस गई और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आने लग गई। बियरिश एंगल्फिंग भी बनाया इसने और नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। और दो तरह के ट्रैप होते हैं। किसका प्राइस सर? इसका? देखिए, हम लोग ये लेवल ट्रेड करने वाले हैं, ये लेवल। हाँ, और इस लेवल के पास या इस लेवल के पीछे जो क्लोजेस्ट ट्रैप लेवल होगा ना, हम उसे ट्रेड करेंगे, उसे कंबाइन करेंगे, उसे कंबाइन करें। उसके बाद यदि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है। क्लियर है सर? और दो तरह के ट्रैप होते हैं, बुल टैप ट्रैप और बियर ट्रैप। आप लोगों ने उनके नाम सुने होंगे, बुल ट्रैप और बियर ट्रैप। मैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा।
यदि प्राइस कुछ इस तरह से है, सेम रेंज में, एक ही रेंज में प्राइस ट्रेड कर रही है, अब ये रेंज ब्रेक करके यदि प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है, ये रेंज इसने तोड़ दी, ये रेंज तोड़ते ही कन्वेंशनल ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पर इसको बाय कर लेते हैं कि एक रेंज टूट गई है प्राइस की, हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। इतने दिनों का कंसोलिडेशन था, सेम रेट के आसपास से प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया था, उससे यदि ऊपर उसने ब्रेक की तो उन्होंने उसमें बाइंग की पोजीशन बना ली। बट वहीं पे यदि कोई सप्लाई जोन है, इक्वालिटी का सप्लाई जोन है, तो वो जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना था ना, वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाएगा, प्राइस यहां से नीचे की तरफ रिएक्ट करना शुरू कर देगी। रेंज तोड़ने के बाद ऊपर गई प्राइस और कोई सप्लाई जोन में एंट्री दे दी, अच्छे क्वालिटी के सप्लाई जोन में जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं, तो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। ये रेंज तोड़ते ही टीवी पे और सब जगह बाइंग की रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जनरली लोग कन्वेंशनल जो टेक्निक है उनको यूज करते हैं, वो बहुत सिंपल है, इजी है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। बट जब इतनी ही कारगर है तो फिर और किसी को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं हो, लोग कन्वेंशनल ट्रेड इसी इतना सिंपल हो शेयर मार्केट में काम करना, तो यूट्यूब से और टीवी पे बैठ के ही लोग पैसा कमाना शुरू कर दें, कोई और कोई काम करे ही नहीं। बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल वांट टू सेल हेयर एंड दे नीड बायर, उन्हें यदि सेल करना है तो उन्हें बायर चाहिए ही चाहिए। इस ट्रैप को बोलते हैं बुल ट्रैप। दूसरा होता है बेयर ट्रैप। कुछ इस तरह की रेंज है प्राइस में, और वो नीचे की तरफ यदि उसे ब्रेक करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो इसको कन्वेंशनल ट्रेडर यहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। एक उनके अकॉर्डिंग एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है, बट वो सपोर्ट एरिया के नीचे यदि कोई डिमांड है तो प्राइस बहुत आसानी से इस तरह से फॉर्मेशन दे सकती है। ये होता है बेयर ट्रैप। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। कई लोग ट्रेंड लाइन से भी ट्रेड करते हैं, यदि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक किया, एक ये ट्रेंड लाइन है और एक कुछ ऐसे है, प्राइस जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रही है यहाँ पे, यदि ये ब्रेक करती है तो उनके लिए वो अप हो जाएगा, और ये ब्रेक करती है वो डाउन।
एग्जाम्पल से अपन लोग समझते हैं। जितने भी ये पैटर्न होते हैं डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग यदि हम ट्रेड करें ना, वो डिमांड सप्लाई पहले से ही इस तरह के फॉर्मेशन का आइडिया दे देता है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड है। यदि ये वाली ट्रेंड लाइन ये इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देती है, तो कन्वेंशनल ट्रेडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेंड अप हो जाता है, और इसके नीचे ट्रेंड डाउन, तो सेलिंग शुरू कर देता है। बट प्राइस यदि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, यहाँ पे काफी दिनों से ट्रेडिंग कर रही है, सेम रेंज में ट्रेड कर रही है, तो कोई ना कोई बेस कैंडल भी फॉर्म करेगी, ड्रॉप भी फॉर्म करेगी या रैली फॉर्म करेगी, वो पैटर्न जनरली बनाएगी ही। और उसके बाद यदि ऊपर की तरफ जाती है तो एक लेग आउट भी मिल जाएगा, और नीचे की तरफ आती है तो सेलिंग के लिए लेग आउट मिल जाएगा। ऊपर की तरफ ग्रीन लेग आउट, नीचे की तरफ रेड लेग आउट। ऊपर प्राइस गई, जाते टाइम उसने डिमांड जोन फॉर्म करना शुरू किया, ये एक डिमांड जोन फॉर्म किया, इस डिमांड जोन में प्राइस आई और आने के बाद चल गई। फिर ये एक डिमांड जोन फॉर्म किया, इसमें ऊपर से नीचे आई प्राइस, फिर चल गई। हमें जो एंट्री लेनी थी वो यहीं पे लेनी थी, अपने प्रॉपर डिमांड जोन पे। अपने प्रॉपर डिमांड जोन पे यहीं से रेंज ब्रेक हुई, यहाँ पे इसने फॉर्मेशन बनाया, हायर टाइम फ्रेम का भी लेवल कोइंसाइड कर रहा था, और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी था। यहाँ पर जब प्राइस आई और इतना अच्छा उसने अप मूव दे दिया, जब ये फॉर्मेशन ब्रेक हुआ तो कोई ना कोई डिमांड जोन बना, और यदि नीचे की तरफ ब्रेक होता तो कोई ना कोई सप्लाई जोन बनता। क्लियर है सबको ये? बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, लेवल ओवर द लेवल, शूटिंग स्टार, जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है वो सब क्लियर है। इन सब जो भी पैटर्न्स हमने पढ़े हैं उनको एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के साथ ही ट्रेड करना है। उनको एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के साथ ही ट्रेड करना है। ट्रैप लेवल जनरली लोअर टाइम फ्रेम पे भी हो सकते हैं और प्राइस के बहुत पीछे भी हो सकते हैं, बहुत पीछे चार्ट में। लेवल ओवर द लेवल एक ही रेंज में होते हैं, एक ही तरह के फॉर्मेशन में होते हैं। उनमें स्टॉप लॉस हमेशा लोअर डिमांड जोन के, लोअर जोन के नीचे रहेगा, डिमांड जोन की केस की बात करें, और एंट्री या तो बीच में रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं। ट्रैप लेवल में तो ऊपर वाले पे रहेगी एंट्री, लेवल ओवर द लेवल में बीच में या नीचे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को भी इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? ट्रैप लेवल में ऊपर ही एंट्री रखनी है। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग देखनी देखनी है। लाइव ले रहे हैं नहीं ले रहे, रिकॉर्डिंग तो देखनी है। यदि रेंज बड़ी है
यदि रेंज बड़ी है तो भी हमें एंट्री और स्टॉप लॉस को वहीं पे ही रखना है, स्टॉप लॉस वहीं रहना चाहिए हमारा। लेवल ओवर द लेवल की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी ट्रैप लेवल की। बट जब भी हम ट्रैप लेवल देखते हैं ना, तो जनरली उनकी रेंज बड़ी नहीं होती है। एक एक काम कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी आप ऊपर लें, हाफ क्वांटिटी नीचे ले लें, यदि बहुत ही ज्यादा बड़ी रेंज है तो। टाइटन आया था, एक जोन में आया था मंथली का, अच्छा जोन था सर। सर यहाँ पे पीएल में कोई अच्छा हायर टाइम फ्रेम का कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है, तो सिर्फ ये जो वीकली का डिमांड जोन जहां भी ये आया है, होने को तो ड्रॉप बेस रैली है, बहुत ज्यादा तो रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ पेंडिंग ऑर्डर है तो चल जाएगा। बाकी ये ऊपर जाने के बाद ये गार्बेज एरिया है, देखिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन नहीं है इसमें। हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन नहीं, ना क्वार्टरली पे ना मंथली पे। इस तरह का टोटल गार्बेज एरिया, छोटी 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 कैंडल्स, एक्साइटिंग कैंडल है ही नहीं, इसे गार्बेज एरिया बोलते हैं। टाटा मोटर्स, सर टाटा मोटर में ये विक है और ये इस जोन की बॉडी है यहाँ पे। आप शायद इसकी बात कर रहे हैं, ये 50 पे। हमें ये इसको लॉन्ग टाइम के लिए इसको पूरे दोनों लेवल को ऐसे कंबाइन करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस रेंज में जाने के बाद यदि ऊपर जाती है तो फिर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, यदि ट्रेड करना है तो कंफर्मेशन का वेट करना है इसमें। ट्रेंड काफी डाउन हो चुका है इस वजह से। जा सकता है सर डाउन अभी। टाइटन इस मंथली के ड्रॉप बेस रैली में आया था, वीकली और डेली पर यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन था ये। बट पीईएल का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें मंथली पे या क्वार्टरली पे कोई अच्छा डिमांड नहीं था, तो हमें यदि ट्रेड करना है तो हायर टाइम फ्रेम हमेशा साथ होना चाहिए। इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन पे फोकस नहीं करना है कि सिर्फ कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन मिल रहा है तो हमने उसको ट्रेड कर लिया, नहीं। अभी अर्जुन भी फेल हो गए हैं, दुर्योधना भी, पितामह भीष्म, अभी सिर्फ श्री कृष्ण की चलेगी। क्योंकि सारे जो लेवल हैं वो एकदम से हायर टाइम फ्रेम पे ही हैं, अच्छे जोन जो हैं, ट्रेंड काफी डाउन है। तो हायर टाइम फ्रेम को हमें देखना है। ऑल राइट एवरीवन। तो देखते हैं मंडे को क्या होगा। मार्जिन ही तो बढ़ाए हैं, रोकी नहीं है ट्रेडिंग अभी, शॉर्ट सेलिंग बंद नहीं करी है। मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने का मौका। ओके, ऑल राइट एवरीवन।
न्यू ऑल टाइम लो क्या लगाएगा सर? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होना है। न्यू ऑल टाइम लो क्या होता है? ओके, ऑल राइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।